साथियों, क्रांतिकारी जोहार। आज हम बात कर रहे हैं 28 दिसंबर रांची में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना और प्रदर्शन का मकसद क्या है। तो आप जानते हैं कि सरकार चुनावी मुद्दों को छोड़ चुकी है या यूं कहे भूल चुकी है। बार बार पारा शिक्षकों को सरकार को यह बताना पड़ता है कि सर, आपने चुनाव में कुछ वादे किए थे और हमने आपका भरसक साथ दिया था। अब सत्ता में वापसी किए और इस बात का सबूत भी है कि विगत रांची धरना प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा बता रहा था कि हम ही वो रास्ते हैं जिनसे होकर आप सिंहासन और सत्ता तक पहुंच पाते हैं। आइए उसका एक विश्लेषण करते हैं कि सरकार ने किए गए तमाम वादों को या तो यूं छोड़ दिया या फिर साहस नहीं कर पा रही है कि हम अनुबंध कर्मी हों या 62,000 पारा शिक्षक हैं उनके भलाई के लिए कुछ कर सके। 28 दिसंबर के धरने का एकमात्र मकसद या उद्देश्य कहें वेतनमान, उसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सीटेट को वैलिड किया गया झारखंड में, लेकिन जेएसएससी ने एक चाल चल दिया और उसी दिन या उसके एक दिन बाद सहायक आचार्य परीक्षा का तिथि प्रकाशित कर दी। ये हास्यास्पद निर्णय कहा जा सकता है। टेट पास अभ्यर्थी जो हैं अभी भी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं, याचना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। उनका समायोजन भी करने की बात थी, वो भी सरकार छोड़ दी। ईपीएफ का मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में है। वेतनमान पर विधानसभा में एक हास्यास्पद जवाब देना कि आरक्षण रोस्टर नहीं है, इनकी बहाली ग्राम शिक्षा समिति के आधार पर हुई है, फलान ढेकान बहुत सारे चीज, और इन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता। तो फिर आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यह जिक्र क्यों किया था कि सरकार बनने के 3 महीने के तदुपरांत ही आपको वेतनमान? या तो आपने महज दिखावा किया या सत्ता में वापसी का छटपटाहट था या फिर यूं ही सफेद झूठ बोल गए। लेकिन जो भी हो, आप अपने चुनावी वादों को पूरा कीजिए और तमाम 62,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान अविलंब देने का काम करें। आकलन परीक्षा का प्रमाण पत्र जारी नहीं करना, सिर्फ एक टोटल स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर देना और 10% वृद्धि का लेटर निकाल देना, ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। आप उसका प्रमाण पत्र जारी कीजिए। दूसरा, आकलन परीक्षा का नोटिफिकेशन निकालिए। जो आकलन से वंचित पारा शिक्षक हैं वे फिर से परीक्षा में बैठ सके। तो अभी तक आपने इन तमाम मुद्दों को पूरा नहीं किया है और ना ही आपने